हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं संजीव और आप देख रहे हैं संजीव फिटनेस। दोस्तों, आज मैं आया हूँ शादरा के अशोक नगर में, जहाँ मनोज भाई का जिम है। मनोज भाई की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही मोटिवेट होने वाली है। आज मैं जो मनोज भाई की जो हिस्ट्री है वो आपके सामने शेयर करवाऊँगा मनोज भाई से। तो मनोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजीव फिटनेस में। बिल्कुल। पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। सेम टू यू भाई। अच्छा मनोज भाई, स्टूडेंट्स की तो हम हिस्ट्री जो है बाद में शेयर करवाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी हिस्ट्री शेयर करनी है, क्योंकि आप मुझे बता रहे थे कि मैं जो है एक कार मैकेनिक था। कार मैकेनिक से जो है भाई आज एक अपना जिम खोल के बैठे हैं, एक अच्छे बॉडी बिल्डर भी हैं। भाई ने जो है मिस्टर दिल्ली से लेके मिस्टर एशिया तक के सारे टाइटल जीते हुए हैं। अच्छा मनोज भाई, आपकी जो ये सफ़र रहा है बॉडी बिल्डिंग का, किस तरीके से आपका ये शुरू हुआ था, क्या क्या अड़चने आई, किसने आपको सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, तो ये सारी बातें जो आज हमारे व्यूअर्स के सामने आपको शेयर करनी है। सफ़र की शुरुआत हुई 199 में, 1998 में। कोई उम्र रही होगी, कोई मेरी 16 साल करीब समथिंग। उस टाइम पे हम मैच खेला करते थे पार्क के अंदर। तो लोग मुझे बोलते थे, और सूखे जरा मेरे बॉल उठा के दियो। तो मैं कहता, भैया मैं भी अच्छी बॉलिंग कर देता हूँ, मुझे खिला लो। तो मुझे बेइज्जती करते थे, तेरे बस की नहीं है, अच्छा पहले खा पी पे ऐश कर। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था यार। अब तो मैंने अपने यार दोस्तों से शेयर की, तो वो कहते हैं हम अपना ग्रुप बना के ना अखाड़ा ज्वाइन करते हैं। तो बेसिकली क्या है, उस टाइम पे जिम नहीं हुआ करते थे, गिनती के जिम हुआ करते थे। और जिम भी ऐसे हुआ करते थे कम से कम 10-10 किलोमीटर की दूरी पे। और दाजिम का नाम बहुत हुआ करता था, दाजिम ही हुआ करता था उस टाइम पे। लोकल जिम मुश्किल से 1 या 2। तो हमने एक अखाड़ा ज्वाइन करा नंदनगरी के अंदर, 212 स्टैंड के पास है ब्रह्म का अखाड़ा। हमने वो ज्वाइन किया, जिसकी फ़ीस 10 रुपये थी। उस टाइम 10 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। कब की बात बता रहे हो भाई आप? सन कौन सा था? 1998। 1998। 22 साल पुरानी बात है ये। तो हमने वहाँ से स्टार्टिंग करी। कोई 1.5 साल 2 साल मैंने अखाड़ा खुद ही खोला। मैं सुबह 4:30 बजे अखाड़ा खोल के और अपनी वर्कआउट करके 5:30-6 बजे तक, 7 बजे तक रेडी होकर मैं 8 बजे तक अपनी जॉब पे चला जाया करता था। मैं उस टाइम पे पढ़ाई छोड़ के बैठा हुआ था, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड शुरू से थोड़ा डल रहा है। मेरे पापा खुद कार मैकेनिक थे, किसी के पास जॉब करते थे, प्लस उनकी नौकरी छूट गई थी। तो हम 4 भाई हैं। हम चारों का बैकग्राउंड ही शुरू से ऐसा रहा है कि हमने पढ़ाई नहीं करी भाई, बिल्कुल भी। 9th क्लास तक बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करी है। तो पहले बड़े भाई ने छोड़ा, फिर सिस्टर ने छोड़ा, करते करते फिर मैंने किया यार मुझे भी छोड़ रहे हैं। तो मैंने पढ़ाई छोड़ के काम करा। प्लस मुझे वर्कआउट का बहुत शौक़ था, क्योंकि जब हम अखाड़े में एक्सरसाइज करते थे तो थोड़ा थोड़ा करके रिस्पॉन्स भी मिलने लगा था। और मैं जाता था लाजपत नगर काम सीखने के लिए उस टाइम पे। लाजपत नगर, अब आप लगा लो, मुझे 5 रुपये डेली मिला करते थे उस टाइम पे काम सीखने के। कार मैकेनिक, कार एसेसरीज़ के अंदर जैसे स्टीरियो वगैरह फिट करते हैं, सेंटर लॉक वगैरह, इनको फिट करने के लिए जाता था मैं। अपने घर से बस पकड़ता था, वहाँ पहुँचता था। मुझे 9 बजे वहाँ पहुँचना होता था। अगर 9 से 5 मिनट भी लेट होता था तो वो मालिक मुझे का थप्पड़ भी मार दिया करता था। अच्छा। लेकिन कोई बात नहीं, एक जुनून था कि यार काम भी सीखना, पैसे कमाने, पापा जी की हेल्प करनी है और अपना भी थोड़ा फ्यूचर बनाना है। कितने साल के थे भाई आप जब ये कार मैकेनिक का काम करते थे? 16 साल मेरी एज रही है। 16 साल में ही? अच्छा। हाँ, समझदारी तो भाई साहब समझ लो आपके 14 साल से आ गई थी, क्योंकि बहुत कुछ घर के अंदर देखने को मिलता था। कई बार खाना बनता भी था, नहीं भी बनता था, बैठ के इंतज़ार करते थे पापा आएंगे लाएंगे पैसे। और वो आते थे तो क्या बताऊँ भाई आपको, कि चावल खा के गुजारा करा यार। तो बड़ा वो होता, वो टाइम का भी याद आता तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो शुरू से जुनून आ गया यार, पैसे कमाने, पापा की हेल्प करनी है। फिर थोड़ा शौक़ भी लग गया इसका, एक्सरसाइज का। तो थोड़ा बहुत तो उस टाइम पे यार आप समझो 5 रुपये में होता क्या है। मेरी 1 साल तक 5 थी, उनने मेरा काम देखा। मैं, आप यकीन नहीं करोगे, 5 रुपये सैलरी पे थे आप पहले? 5 रुपये डेली पे। अच्छा, 5 रुपये डेली। हाँ, 150 रुपये महीना। उसमें मुझे बस का भी करना पड़ता था। बस में मैं ना छोटी सी हाइट हुआ करती थी, तो दाएं बाएं छुप के बैठ जाया करता था। तो किसी कंडक्टर की निगाह पड़ा नहीं करती थी। उस टाइम पे डीटीसी ज़्यादा चलती थी, तो पकड़ा जाता था तो छोड़ भी देते थे, बच्चा है चल कोई बात नहीं छोड़ दो। और क्योंकि टिफ़िन हाथ में होता था ना, तो कई बार दिक्कत हो जाती थी कि ये तो काम भी करता है। कई बार मैं झूठ बोल देता था कि मुझे किसी से मिलने जाना है वहाँ पे, तो छोड़ भी दिया करते थे। कई बार पकड़ा भी जाता था, बेइज्जती भी होती थी, लेकिन नो प्रॉब्लम। जर्नी यही ज़िंदगी की सच्चाई यही है। और रात को आता था मैं जॉब पे से 8:30 बजे। तो मैंने अपने घर पे 2 बेंच वो हुआ करते थे, स्टैंड अप आया करते थे पुशअप लगाने के। तो मैं रात को आके 300 पुशअप डेली मारा करता था। मेरा डेली का रूटीन था, खाना खाने से पहले 300 पुशअप डेली मारनी है। ये 1998 की बात है, 1998 की बात, 1998 की। यहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई। 2 साल मैंने उसके अंदर करी। मुझ में बहुत निखार आया 2 साल के अंदर। मेरे पहलवान जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उठक बैठक मारनी सिखाई, फिर स्क्वाट्स, जिससे मेरी थाई भी थोड़ी डेवलप करी। फिर किसी ने
फिर आया 2000 का दौर, सन 2000। उसके बाद फिर थोड़े 1-2 जिम खुले नए नए, तो उस तरफ रुख करा। मैंने कि हम भी देखें जिम में क्या होता है। नई नई मशीनें देखी, करनी नहीं आती थी। हालांकि थोड़ी बहुत चेस्ट बन गई थी तो ऐसा लगता था हम बहुत थोड़े तगड़े हैं। जब जिम में जाके देखते थे तो वहाँ तो यार एक का खलीफा एक होता था। तो मैंने 2 साल, अपने दोस्त है, मेरे दोस्त का जिम है यहीं पास में ही है, जगतपुरी के अंदर, ब्रॉक जिम के नाम से, मोनू का। अच्छा दोस्त है मेरा, आज फैमिली मेम्बर है मेरा वो। उसके जिम में मैंने 2 साल एक्सरसाइज करी। तो उसने एक दिन मुझे ऐसे बोला कि यार, हालांकि मेरा अच्छा दोस्त फ्रेंड आज भी ऐसा कि मुझे अगर पैसे की जरूरत पड़े तो आज भी सबसे पहले वही हेल्प करता है मेरी। बट उसने कुछ लोगों से बोला कि यार ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता यार, ये इस जिम में दम तोड़ देगा। भाई मुझे वो बात ना इतनी बुरी लगी, आपको क्या बताऊँ मैं एक कोने में जाके बैठा। मैंने कहा यार ये बंदे आजकल कुछ भी बोल देते हैं यार, क्यों? क्योंकि हमारा सारा बैकग्राउंड ही ऐसा कि हम करें तो करें क्या, नौकरी भी करनी है, बॉडी कैसे बनाई जाए। फिर उसी जिम के एक लड़के ने मुझे, 2 साल मेरे हो गए थे, तो 2000 और 2003 की बता रहा हूँ मैं आपकी भी ये कहानी। उनने मुझे मिलवाया श्री नवीन थपलियाल जी से, जिनका जिम है दिलशाद कॉलोनी में, जो स्टूडेंट है भूपेंद्र धवन जी के, श्री नवीन थपलियाल जी। उनका जिम चलता है आयरन बुल्स के नाम से, आज भी जिम वही है। और मैं इतना जानता हूँ कि सीमापुरी जमुना पार्क के अंदर जितने बॉडी बिल्डर्स हैं, समथिंग, अब की तो मैं कह नहीं था, पहले की कह रहा हूँ, आज से 3 साल पहले तक, सब उनके ही बच्चे हैं। जितने भी नामी गिरामी बॉडी बिल्डर्स हैं सब उन्हीं की देन है। तो मैं उनसे मिला और सर मैंने फ़र्स्ट टाइम, मैंने अपनी टीवी के अंदर देखता था कि बॉडी बिल्डरों के पेट में कट होते हैं, तो मुझे लगता था बनावटी होते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम, वो कुएँ के मेंढक वाली बात, मैं फ़र्स्ट टाइम किसी अच्छे जिम में गया और मैंने देखा वहाँ एक 6.5 फुट का बंदा पूरी बॉडी को अपनी फ्लैक्स कर रहा है, शोल्डर्स की पोज मार रहा है, और गुरुजी वहाँ बैठे हैं चश्मा पहन के, वो उससे पोजिंग करवा रहे हैं। क्योंकि उस 2003 में मिस्टर दिल्ली हुआ था धवन सर का, आपका मॉडल टाउन के अंदर, तो वो उसकी तैयारी करवा रहे थे बच्चों को। तो मैंने देखा यार मैंने फिर भी सोचा, मैंने कि नकली पेट के कट लग रहे हैं यार ये तो मैंने पूछा सर मैं हाथ लगा लूँ? उन्होंने कि पैसे लगते हैं हाथ लगाने का। अच्छा। मैंने कि सर मैं तो बहुत गरीब बच्चा हूँ। तो कहाँ से आए हो? मैंने कि जी मैं नन्नगरी रहा करता था उस टाइम पे। मैंने कि मैं नन्नगरी रहता हूँ जी। कि आपको किसने भेजा यहाँ पे? मैंने कि सर मैं किसी जिम में करता हूँ, तो ये लड़का लेके आया मुझे। उस लड़के ने कि सर मैं लेके आया मुझे। क्या अच्छा। तो उन्होंने, सर ने कही मुझसे तुझे बॉडी बनानी है जैसी? मैंने कहा सर ये कहाँ और मैं कहाँ, मेरी कहाँ बन पाएगी बॉडी? कह रहे यार क्यों नहीं बन सकती, तेरे में हिम्मत है? मैंने कि मेरे में जज्बा बहुत है, 1000 पुशअप लगा लेगा? मैंने कहा सर 1000 करो, मैं 2000 मार दूँगा पुशअप। उन्होंने लगा, हैंड टू हैंड वहाँ उन्होंने मुझसे पुशअप लगवाई। 300-400 पुशअप का तो मेरा स्टेमिना रेगुलर था ही था। मैंने वहाँ मारी 995 पुशअप्स। वो कुर्सी पर से खड़े हो गए, ताली बजाई, गले लगाया, तू कुछ कर सकता है। और मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि पहली बार मेरे को किसी ने मेरे काम को देख के सराहा कि हाँ ये, पहली बार मेरे को मोटिवेशन मिला कि हाँ यार कुछ हो जाएगा। तो फिर मैंने उनके पेट पर हाथ लगाया, मैंने पेट के कस देखे। जो भैया आए आज हमारे वो DLF के अंदर सबसे बड़े सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं गुड़गांव के अंदर, और बहुत नामी गिरामी बॉडी बिल्डर हैं, 3 टाइम मिस्टर इंडिया हैं वो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी आदत है उनकी। और भी अच्छे बॉडी बिल्डरों से मिला मैं वहाँ पे। महेंद्र राजपूत जो आज लेटेस्ट में चल रहे हैं, और उस टाइम पे जितेंद्र चला करते थे एक, वो थे, उनसे मिला मैं। उनको देख के मोटिवेट हुआ। तो मैंने मैंने उनके पैर पकड़ लिए। मैंने गुरुजी करोगे तो आप ही करोगे, वरना मैं जाऊँगा। और संजीव भाई आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 15 साल वहाँ निकाले। अच्छा, उस सर के पास 15 साल आपने निकाले वहाँ? 15 साल निकाले। और मैंने 2007 मतलब आज भी उनके साथ टच में हूँ। 2007 में 6 में मेरी दिल्ली की तैयारी थी, मिस्टर दिल्ली की तैयारी थी। हम रात को एक्चुअल में ना वहाँ गुरुजी ने ये नियम बना रखा था कि कंपटीशन के 1 हफ्ते तक लड़के यहीं पे सोएंगे, क्योंकि सुबह ना हमें रनिंग करना होता था 3 बजे। हम 3 बजे घर से निकलते थे रनिंग के लिए, तो कुत्ते पीछे पड़ जाते थे कई बारी। तो वो कहते तो तुम एक काम करो, जिसको दिक्कत है, जो कॉलोनी के रहने वाले हैं, कच्ची कॉलोनियों के, वो मेरे जिम में सो। वो मैं अपने गुरुजी को दिल से कहता हूँ, भगवान करे वो खूब तरक्की करें, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो भी खूब तरक्की करें, और उनके आशीर्वाद से हम भी तरक्की कर रहे हैं। तो वो ये कहते थे बेटे आप यहीं सो, बिस्तर मैं घर से ला के दूँगा आपको। गुरुजी ने अपने घर से ला के बिस्तर दे रखे थे। हम 12 बजे सोते थे रात को, पोजिंग करके प्रैक्टिस करके। सुबह 3 बजे हमें उठना होता था। संजीव भाई, मनोज भाई, ऐसे गुरुजी जो है आज के टाइम में मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। मुश्किल नहीं, मैं कहता हूँ कि आजकल के बच्चों को यही नहीं पता कि गुरु कहते किसे हैं। आज के टाइम पर तो आएंगे मतलब से, थोड़ा मतलब निकला, एक आध चैंपियनशिप जीती, बाहर जाके ये बोलते हैं गुरुजी ने लूट लिया, पैसे ले लिए। अरे भाई पैसे लिए हैं तो आपको रिजल्ट भी तो दिया होगा। तो पहली बात तो यार कि जो करवाएगा, आप जानते हो बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगा गेम है यार। बिल्कुल। उसकी डाइट ही कम से कम 400 से 500 रुपये की पर डे की पड़ती है भाई बिल्कुल नॉर्मल है। हर किसी के बस की बॉडी बिल्डिंग नहीं है।
हर किसी के बस की बॉडी बिल्डिंग नहीं है। हाँ, छोटे लेवल पे कर सकता है, जैसे 55 किलो की तैयारी, जैसे मेरा अर्जुन है, ये बहुत गरीब बच्चा है, इसके पापा मिस्त्री हैं। ये मेरा साहिल लड़का है, ये करना भाई अर्जुन पे भी आएंगे हम, पहले आप जो है अपनी हिस्ट्री शेयर करो सारी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये भी छोटे परिवार से हैं, तो मैं इनको 55 की तैयारी करवाता हूँ। अच्छा। क्योंकि इनके पास पैसे लगाने को नहीं है। थोड़ी बहुत हेल्प मैं करता हूँ, कहीं ना जुगाड़ पानी करके ये भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा वैसा घर से थोड़े बहुत ले लेते हैं। तो इस तरीके से इनका जुगाड़ करता हूँ। और अपना तो ये है कि 2006 लास्ट मेरे मिस्टर दिल्ली की तैयारी थी, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म थी मेरी। मेरा गोल्ड पक्का था, क्योंकि मेरे गुरुजी ने जो जिससे मुंह से निकाला वो उन्होंने करके दिया है। तो 2006 लास्ट अप्रैल की बात है, रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने गुरुजी आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने घर पे सोऊं। गुरुजी बोले कि नहीं मनोज, यहीं सोना है, तो सुबह आ नहीं पाएगा बेटा। मैंने गुरुजी मैं आ जाऊँगा। मैं निकला अपने घर से, वो सॉरी जिम से, और मैं घर पहुँचा। घर पे मेरे पापा जी ने गेट खोला, कोई 1 बजे की बात होगी। उनसे 1 बजे मेरी लास्ट मुलाकात थी। वो उन्होंने मुझे गले लगाया, इतनी लेट क्यों आया? ये पापा जी मेरी तैयारी चल रही है और मैं आपको परसों या कल मैं आपको मेडल ला के दूँगा, गोल्ड मेडल मिस्टर दिल्ली का। तो वो करे कि बॉडी बिल्डिंग से, मैंने कहा हाँ बॉडी बिल्डिंग में। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, सर पर आया कि बेटा बहुत बढ़िया। उसके बाद वो नीचे सो गए, हम ऊपर सोते थे। सुबह 4 बजे मेरी मम्मी चाय देने के लिए उनको गई होंगी नीचे, तो हलूम पा के वो डेथ कर गए। और चिल्ला पुकारी मच गई पूरे परिवार के अंदर। भाई आपके फादर की डेथ कौन से सन में हुई थी? 2006। 2006। आप बता रहे थे आपका सेम डे जो कंपटीशन भी था उस दिन। उसी दिन का मेरा कंपटीशन था मिस्टर दिल्ली कालका जी के अंदर, दिल्ली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन दाजिम का। और अच्छी फॉर्म में था मैं, क्या हमारी पूरी टीम फॉर्म में थी। तो मैंने गुरुजी को तुरंत फ़ोन बनाया, मैंने गुरुजी इस तरीके से पापा की डेथ हो गई है। गुरुजी पूरी टीम को लेके मेरे घर पे आए। 36 बंदों की टीम थी हमारी जो कंपटीशन खेलने जाती, सारे के सारे आए। और उन्होंने मेरे कान में एक बात कही, मनोज अब तू नहीं खेलेगा तो हम भी ये गेम ड्रॉप कर रहे हैं। मैंने गुरुजी नहीं, ड्रॉप मत करना, मैं आपको कह रहा हूँ ड्रॉप मत करना। मेरे पापा का खुद का सपना था कि हम ट्रॉफ़ी लेके आए दिल्ली की। तो उन्होंने कि फिर कैसे करेगा बेटा? मैंने गुरुजी आप पूछो, पूरी कोशिश करूँगा कि इनका अंतिम संस्कार अगर 4 बजे तक हो गया तो मैं गुरुजी 5 बजे आपको मैं वादा दे रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, मैं खेलने जरूर आऊँगा कंपटीशन। और ये रियल फैक्ट है भाई जी, इसमें कोई झूठ नहीं है। नीचे मेरे पापा की अर्थी को बांधा जा रहा था, मेरे मामा वगैरह बांध रहे थे, और मैं 4थी मंजिल पे अपने हेयर रिमूव कर रहा था। उसमें मेरी मम्मी आई, वो रोने लगी चिपट के मुझसे कि तू आज भी तुझे इतनी वो नहीं है कि पापा। मैंने कहा मम्मी आपने हमेशा मेरा साथ दिया है ना, इस मोड़ पे भी मेरा साथ देना। तो मेरी मम्मी ने बहुत बड़ी बात करी, बेटा काम वो करियो किसी को बुरा भी ना लगे और तेरा काम भी हो जाए, काम निपटा के तू सीधा वहाँ से वहाँ निकल जाए, कोई बाहर मारती है। मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करते आई हैं शुरू से, मेरी डाइट वगैरह का जो भी है वही करती हैं। और आज भी हालांकि मेरी शादी हो गई, मैं अलग रहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कई बार कोई दिक्कत होती है तो मेरी मम्मी ही मेरी हेल्प करती हैं उसके अंदर, डाइट के अंदर। तो मेरे पापा को लेकर हम यहाँ से 12 बजे करीब निकले निगम बोध घाट। हमने वहाँ उनका अंतिम संस्कार करा भाई जी। उसके अंदर मुझे 5 बज गए, और वो मेरी चैम्पियनशिप का मेरा बॉडी वेट हुआ करता था 65 किलो, वो मेरा वेट निकल गया। मेरे जिम के 3 लड़कों ने गोल्ड मारा, बाकी सबके जो आए सिल्वर ब्राउन जो भी आते रहे। और मेरे कैटेगरी में दूसरी जिम का जो बंदा था, जिसको कि हमने देखा था कि वो सेकंड ही मारता, उनने गोल्ड मारा वहाँ पे। तो मुझे बड़ा मलाल रहा। मैंने कि कोई बात नहीं यार, कोशिश तो मैंने पूरी करी, मैं नहीं जा पाया, मुझे ज़िंदगी भर मलाल रहा। लेकिन ये मलाल मैंने पूरा करा अपना 2013 के अंदर, अभी लेटेस्ट 2013 में। मैंने 5 साल वो शौक इतना तगड़ा था कि मेरे पापा का जब देहांत हुआ था, मैंने बॉडी बिल्डिंग को 5 साल डंबल को हाथ भी नहीं लगाया मैंने। और इन 5 सालों में मैं इतने बुरे हालात से गुजरा, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी नौकरी जॉब वगैरह भी छूट गई थी, छूट के गई थी। थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया था वहाँ पे, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था मैं। अपने पापा से बहुत प्यार करता था मैं, और खुद घर की हालत ऐसी थी कि कभी किसी बात को लेके झगड़ा, कोई किसी बात को लेके झगड़ा चलता रहता था। तो 3-5 साल मैंने ड्रॉप करा गेम को। भाई कुल मिला के जो है आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। भाई मैं आप यकीन नहीं करोगे, आज भी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, आज भी बहुत स्ट्रगल करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने अभी मेरे को जिम खोले हो ना, ये आप जिम देख रहे हो, इसको 4 महीने हुए सिर्फ खोले हुए। अभी मैं आप जो है आपको भाई की जिम भी दिखाऊंगा लास्ट में। अभी इसको खोले हुए 4 महीने हुए सिर्फ। मैंने 6 साल नौकरी करी है किसी जिम के अंदर, मैं नाम नहीं बताऊंगा जिम का। 5 साल नौकरी उसके अंदर करी है, और 1 साल मैंने अदर जिम के अंदर करी है। और उसी जिम के अंदर मैंने बैक टू बैक 2013 से लेकर 2018 तक 20 मेडल बैक टू बैक मारे बिना हारे, 0 कंटिन्यू जो है आपने 20 कंपटीशन खेले हैं। जी लगातार 20 बैक टू बैक 20।
और 20 के 20 के अंदर जो है आपकी प्लेस आई है। 20 के 20 में विन हूँ मैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फोर्थ फिफ्थ किसी में नहीं है। उसमें आपका जमुना पार से लेके आपका एशिया तक का मेडल है, लेकिन मुझे हमेशा उस भाई आप मिस्टर एशिया जो है कौन से सन में बने थे? ये पिछले साल 2018। पिछले साल 2018। अच्छा भाई, कुल मिला के जो है आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तब आप जो है यहाँ तक पहुँचे हो। अच्छा भाई, आपके जो है मुझे यहाँ पे जो 3 स्टूडेंट हैं जिनको आपने यहाँ बैठाया है, इनकी जो हिस्ट्री शेयर करने के लिए, तो सबसे पहले जो है मैं अर्जुन से बात करना चाहूँगा कि अर्जुन ने जो है कितना स्ट्रगल करा है यहाँ तक आने में, क्योंकि इसकी भी जो है स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा अर्जुन, आप जो है अपनी हिस्ट्री यहाँ पे शेयर करो। इसे जाना हो? नहीं वही ठीक है। अच्छा अर्जुन, आप कितने साल के थे जब आपके अंदर जो है बॉडी बिल्डिंग का जुनून आया कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है? किसको देख के आया? ठीक है, तो ये सारी बात जो है हमारे व्यूअर्स को आपको बतानी है। लो माइक ले लो। सर मैं उस टाइम पे 10th क्लास में पढ़ा करता था, 10वीं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, 10वीं क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में। तो सर मैं काफ़ी वीक हुआ करता था, मतलब मेरा बॉडी वेट था 50 किलो के आसपास था, 50 kg। तो सर क्लास में काफ़ी हंसी मजाक करते थे मेरे साथ में, मार दिया करते थे मेरे, और कभी बैग फेंक दिया, कभी मेरे मतलब कि कॉपी किताब छीन ली, इस तरह की हरकत करते थे। तो सर वहाँ मुझे लगा कि मतलब बॉडी होनी चाहिए, शरीर होना चाहिए अपना। तो सर मेरा दोस्त है, क्या नाम है, गोलू नाम का, तो मेरे को जिम में ले गए। कॉन्वेंट जिम है अशोक नगर में, 0 नंबर गली में, जिसकी फ़ीस 200 रुपये थी सर। तो सर मैंने फ़ीस के पैसे भी नहीं हुआ करते थे मेरे पास, तो उस मेरे दोस्त ने मेरी फ़ीस जमा करवाई थी उस जिम में। फ़ीस जमा करवाई, मैं कुछ दिन गया उस जिम में, मतलब 2 महीने गया था सर। 2 महीने के जाने के बाद मैं उसमें मुझे लगा कि हाँ बॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पे उस जिम में कोई ट्रेनर नहीं हुआ करता था, अपने आप से वर्कआउट करना पड़ता था वहाँ पे। तो सर 2 महीने मैंने वहाँ वर्कआउट करा, मुझे लगा कि हाँ बॉडी रिजल्ट नहीं दे रही, मतलब काफ़ी मतलब थोड़ा गेन तो हो गया था मैं, मतलब उनसे मैंने सामान लिया था, गेनर लिया था, जो जिम के ओनर थे उन्होंने मेरे को गेनर दिया था 1500 का, तो मैं उससे बल्कि हो गया था जी। बल्कि होने के बाद मुझे लगा कि फिर मैं देखता रहा नेट पे अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं, मैं सोचता रहा मेरी ऐसी बॉडी बन सकती नहीं बन सकती। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को इस जिम में लेके आया फिर गुरुजी के पास, जहाँ पे गुरुजी जॉब करते थे। उस जिम में लेके आने के बाद मैंने गुरुजी से बात करी। कितने साल पहले आए थे आप भाई के पास? सर 1 साल पहले आया था भैया के पास। अच्छा। तो भैया उस टाइम पे कोचिंग कराया करते थे गुरुजी हमारे, तो उसमें कोचिंग कराया, तो मेरे दोस्त लेके आया, तो मैंने बोला भैया से मिलवाया, मैंने बोला कि सर मेरी बॉडी बन सकती है ऐसे? तो इन्होंने बोला क्यों नहीं बन सकती, जब सबकी बन सकती है तो आपकी भी बन सकती है बॉडी। तो मैंने कहा सर कितना टाइम लग जाएगा? तो भैया ने बोला टाइम मत पूछो, धीरे धीरे बन जाओगे, मतलब कि टाइम देना पड़ेगा समय के हिसाब से और बन जाएगा। आपका बजट क्या है? मैंने कहा सर मेरा बजट तो जी बिल्कुल है नहीं, बॉडी बिल्डिंग फैमिली प्रॉब्लम भी रहती है। क्या सर ने बोला कि डाइट वाइट कैसे एडजस्ट करोगे आप? मैंने सर थोड़ा बहुत तो कर लो, जो मतलब पापा के साथ काम करता हूँ मैं, और थोड़े बहुत पैसे घर से मिल जाते हैं, थोड़े पापा दे देते हैं तो हो जाएगा। तो फिर भैया ने मेरे को तैयारी करा दे, मतलब फिर उसी दौरान मेरा फरवरी में 2019 में ही ऑपरेशन हुआ था सर, जीप का, टंग का। अच्छा, जीप का ऑपरेशन हुआ था आपका? हाँ जी सर। अच्छा, क्या हो गया था आपका जीप में? सर मेरी जीभ ना सोते वक्त दांत के नीचे आ गई थी, मतलब अच्छा, कट गई थी। अच्छा। तो जब मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर, तो 2 महीने बाद जाकर ना इसमें गांठ सी बन गई थी, जिसमें कि मेरा GTV हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो दिलसाद गार्ड में वहाँ ऑपरेशन हुआ था फरवरी में। जो उस टाइम पे मैं काफ़ी बल किया था, मेरा बॉडी वेट था 70 किलो बॉडी वेट हो रहा था उस टाइम पे। तो सर ने ऑपरेशन हो गया, 1 महीने का रेस्ट किया था मैं। तो रेस्ट के बाद मैं जिम आया, तो सर मिले, तो भैया ने बोला कि वर्कआउट करना नहीं करना भी? मैंने कहा वर्कआउट तो करना, वर्कआउट नहीं छोड़ सकता मैं। तो बोला, मतलब भैया ने बोला कि क्या करना चाहते हो? आपने बोला कंपटीशन। मैंने कहा हाँ भैया जी कंपटीशन करना चाहता हूँ, मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ बॉडी बिल्डिंग। तो फिर इन्होंने बोला अब एक काम करते हैं, अपनी बॉडी को ना ऐसे लीन करते हैं, जो कुछ मेरे ऑपरेशन हुआ था तो उस वजह से लीन हो गया था, मतलब कमज़ोर, काफ़ी वीकनेस आ गई थी। तो भैया ने कहा कि यहीं से लीन लेके चलते हैं आपको। तो उस टाइम पे ना सर जिम की फ़ीस, कार्डियो के अलग पैसे हुआ करते थे जिम में, तो कार्डियो के मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं रनिंग करता था पार्क में, और पेट का वर्कआउट मतलब एब्स की एक्सरसाइज और थाई वगैरह जिम में लगाता था। तो 2 टाइम उस जिम में भी जा सकते थे। जिम के ओनर बोलते थे कि सर 2 टाइम की फ़ीस अलग होती है, एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। मैंने कहा सर मैं एक्स्ट्रा पैसा दे नहीं पाऊँगा, तो एक बार ही आ पाऊँगा जिम में मैं। तो भैया मेरे को एक टाइम में मतलब सारा वर्कआउट करवाए थे, जिसमें कि वो भी ये भी बोलते थे कि इसको इतना वर्कआउट करवा रहे हो आप, इस पर ध्यान दे रहे हो, मतलब जिसमें भैया ने मेरे से कोई पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे जिम के ओनर बोलते थे? हाँ, जिम के ओनर बोलते थे कि अच्छा, जहाँ पे आप पहले वर्कआउट करते थे? हाँ, वो बोलते थे इस लड़के पे कि ध्यान मत दो इतना,
और भी लड़के औरों पर ध्यान दो। मुझसे क्या करते थे? हाँ, जिसमें कि ऐसा कोई नहीं था हमारे अंदर कि मैं इनको पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इतने मेरे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे जी। पैसे अच्छा, नहीं थे। जहाँ आप पहले जिस जिम में ट्रेनर थे ये उस जिम में वर्कआउट करता जी था? जी। हाँ जी। तो वहाँ पे मैं वर्कआउट करता रहा, तो भैया ने मेरी तैयारी कराई। जुलाई में 2019 जुलाई में मेरा मिस्टर दिल्ली कंपटीशन था। उससे पहले मेरी अच्छी फॉर्म थी, मैंने बॉडी वगैरह चेक नहीं कराई थी वहाँ पे। तो भैया घर पे चेक करवाया था बॉडी को, तो उन्होंने बोला कैसा लग रहा है, रिक्शे वाला लग रहा है। किसने बोला? जिम के ओनर ने बोला था जी। अच्छा, रिक्शे वाला लग रहा है, किसने बोला था? जिम जो का जिम के ओनर है, ने? जो जिम के मालिक हैं। अच्छा। उन्होंने बोला ऐसा लग रहा है रिक्शे वाला, और जिम का नाम भी खराब करेगा, लगता है कहीं से जिम जाता है। कोई पूछेगा कौन से जिम में जाता है, जो उस जिम में जाता है, उस जिम का नाम खराब होगा। ऐसे लड़के आते हैं वहाँ पे पतले पतले, और लग कैसा रहा है, क्योंकि वाटर ड्रॉप करना पड़ता है ना, तो कंडीशन थोड़ी डाउन हो जाती है, मतलब फेस वगैरह सूख जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो वीकनेस भी आता है, चक्कर वगैरह भी आते हैं थोड़े, मतलब। ये दिल्ली की तैयारी के आसपास की बात। मनोज भाई, लाइफ में ना मोटिवेट करने वाले बहुत कम है और डिमोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हाँ जी सर। तो उन्होंने ना मेरा उसके मतलब कि 1 महीने बाद मेरी चैंपियनशिप थी मिस्टर दिल्ली की, जो मयूर विहार में हुआ था कंपटीशन। तो वहाँ उन्होंने मेरे को बिल्कुल डिमोटिवेट कर दिया था जी, कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, और कहाँ से इसकी बॉडी दिखाना जरा क्या है, ये कुछ भी नहीं है। मैंने की कोई बात नहीं, ये मेडल नहीं ला पाएगा, उन्होंने जो बोला ये मेडल नहीं लेगा। ये मेडल नहीं ला पाएगा, और ये तो आपकी मनोज जी आपकी बेइज्जती करवाएगा, कि ये तो आपका भी नाम खराब करा है, ये किसके स्टूडेंट है जी, उसके स्टूडेंट है, और आपकी इसमें बात खराब होगी, छोड़ो इसको, कहाँ आप इस पर ध्यान दे रहे हो, और नए बच्चों को देखो। तो सर उन्होंने वो ऐसे बोला मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, मुझे भी बहुत बुरा लगा था। मैंने कि यार नौकरी कर रहा हूँ तो सुनना उसकी बात, वरना इन जैसे बच्चों की उन्हें क्या कदर कि मस्कुलर बॉडी के बारे में हर किसी की नॉलेज होती ही नहीं है, उसे लगता है कि कपड़ों में बेकार लग रहा है। लेकिन मेरे लड़के ने मेडल मारा, ये खुद बताएगा। तो सर जिसमें कि मेरा 1 महीने बाद कंपटीशन था मिस्टर दिल्ली का, तो फिर भैया ने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी हमारी वजह से, मतलब बोलता था वो कि इनको वर्कआउट करा रहे हो। हम 3-4 जने थे, मेरा भाई साहिल, इनको ही बोलता था कि इसको वर्कआउट मत कराओ, इससे चिढ़ते थे, मतलब ऐसे ही। ये तगड़ा था, इनका बॉडी वेट अच्छा था और मसल मास था इनका शुरू से ही, तो इनसे भी चिढ़ता था कि इनको बॉडी मतलब वर्कआउट मत कराओ। अच्छा, आप दोनों जो है सेम जिम में वर्कआउट करते थे? हाँ जी सर, सुबह के टाइम में वर्कआउट करते थे, तो मतलब जिम के ओनर थे वो बोलते थे कि आप यहाँ वर्कआउट मत करो, मतलब कि इन पे ध्यान मत दो मनोज जी आप, और जो कर रहे हैं 2-4 एक्सरसाइज करवाओ और इन्हें भेज दो, ऐसे बोलते थे। तो कई बार भैया से हम फ़ोन पे एक्सरसाइज पूछ रहे, मतलब जिम में आने से पहले, कि भैया आज क्या लगाएं, मतलब क्या क्या लगाना है। मतलब जिम में हम आते थे, उनके पास मिलते भी नहीं थे, इनसे अपना वर्कआउट करते थे। तो मेरा 1 महीने बाद जी कॉम्पिटिशन था, तो हमारी वजह से ही भैया को उन्होंने जिम से बोलते कि आप रहने दीजिए मनोज जी, आप मतलब जिम छोड़ दीजिए, आप कहीं और मतलब देख लीजिए, यहाँ छोड़ दी, यहाँ से छोड़ दो। अच्छा, आपको जब बाहर ट्रेनिंग करवाते थे लग के साथ, हाँ जी। उन्हें ना तो जो है जिम का ओनर ने जो है ये बोला भाई को कि आप जो है यहाँ से जिम छोड़ दो? हाँ, तो मतलब बोला कि मनोज जी आप मतलब जॉब छोड़ दो, और नए ट्रेनर आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारे अच्छे जानने वाले पहले के वो आ रहे हैं, और आप कहीं और देख लीजिए। हालांकि मैं 5 साल से वहाँ पे था। जिसमें कि भैया 5 साल से वहाँ पहले से करवाते आ रहे थे वर्कआउट। तो उन्होंने फिर जो भैया ने हमारे जो गुरु जी हैं मनोज जी, तो इन्होंने एक दूसरा जिम है वहाँ पे थोड़ी दूर, मतलब 100-200 मीटर दूर होगा, 200 मीटर दूर एक दूसरा जिम है उसको हाँ। तो जी उन्होंने उस जिम में जान लगे, उस जिम में पहले से ट्रेनर थे कोई, तो वहाँ के ट्रेनर भी चिढ़ने लगे भैया से कि यहाँ पे आ गए हमारी जॉब चली जाएगी, जिसमें कि भैया वहाँ पे कोई पैसे नहीं लेते थे, मतलब वर्कआउट कराने के, हमारी वजह से हमें वर्कआउट करवाते थे वहाँ पे। अच्छा, जो हमारा वर्कआउट वहाँ नहीं हो पा रहा था, वो वर्कआउट हमारा वहाँ करवाते थे। अच्छा, भाई जो है आपको वर्कआउट करवाने के लिए जहाँ वर्कआउट कर रहे थे वहाँ पे भी चले गए थे, है ना? वहाँ पे आया करते थे सुबह शाम हमारे लिए। हालांकि मेरी जॉब छूटी हुई थी, 3 महीने में घर बैठा था। बिना पैसों के आप जो है इनको वहाँ पे वर्कआउट करवाने गए थे? मैं सिर्फ ये सोचता था कि 3 महीने इनको ट्रेन कर दूँ, बस किसी तरीके से ये लड़के मेरे बनाए हुए बेकार ना हो जाए। उनको ऐसा लगता था मालिक को कि ये लड़का वहाँ चले गया मनोज हमारा, मेरे वाला वो उधर के ट्रेनर ये सोचते थे गुरु जी यहाँ पे आ रहे हैं कि हमें ना हटा दें, हमें ना हटा दें। तो इन्होंने हमें वहाँ वर्कआउट कराया, और जिसमें कि इन्हें कोई जिम के ओनर कोई फीस या कोई पर्सनल ट्रेनिंग या कोई सैलरी नहीं दे रहे थे, ये हमारे लिए फ्री वर्कआउट करवाते थे बिल्कुल वहाँ पे। 10 बंदों की टीम थी पूरी। हाँ जी। अच्छा अर्जुन, अभी आपने लास्ट कंपटीशन कब खेला? सर लास्ट खेला है जी ये पिछले महीने, मतलब इस दिसंबर में 15 तारीख को IBBF। अच्छा, क्या प्लेस आई आपकी? 3rd प्लेस आई थी। 3rd प्लेस आई जूनियर कैटेगरी में। वेरी गुड। कौन से बॉडी वेट में? सर 55 kg। 55 kg में। अच्छा, अब हम बात करेंगे, साहिल नाम है? साहिल आप यहाँ आ जाओ अब। यहाँ जाएगा ये, मैं जाऊँ ना अर्जुन वहाँ, साहिल देखो, साहिल जो है वो थोड़ा शर्मीला टाइप है, कैमरे के आगे जो है साहिल थोड़ा कम बोलता है, तो जो है साहिल की हिस्ट्री जो है इनके गुरुजी यहाँ पे शेयर करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा जो है साहिल भी बोलेगा। साहिल, कहाँ से आप बिलोंग करते हो? जी मैं बॉडी बिल्डिंग में आने का
क्या मोटो है आपका? तो ये सारी बातें जो है शेयर करनी है आज आपको। मैं करनाल रहता हूँ, गांव मेरा मेहमनपुर है। और मैं कुछ नहीं करता था, पहले स्कूल जाता था। नहीं, कब की बात है ये? कौन से सन की बात है? कौन से महीने की बात है? पूरा बताओ। मैंने 2014 में स्कूल पूरा कर दिया। अच्छा। ठीक है जी। तो फिर मैं कुछ नहीं करता था, मैं वेला पड़ा था। तो फूफा यहाँ पे बुलाया फूफा जी ने कि आजा घर पे, अकेला है, ऐसे ही फिरता रहता घूमता रहता था मैं, कि यहाँ पे जॉब कर लो। तो मेरे फूफा है, उन्होंने मुझे गार्ड की ड्यूटी दी है। मैं गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। तो एक मेरे दोस्त है। अच्छा, आप गार्ड की ड्यूटी करते हो? हाँ जी। क्या सैलरी मिलती है आपको? मेरे को मिलते थे 8,000 रुपये। 8,000 रुपये? हाँ जी। तो इसी में जो है आप अपनी डाइट का खर्चा निकालते थे सारा? हाँ जी, इसमें डाइट का खर्चा भी और घर पे भी देना है। पापा मेरे हैं नहीं। अच्छा, आपके फादर हैं नहीं? नहीं। तो कुल मिला के जो है, जो सारा बर्डन है जो आपके घर का, वो सारा आपके ऊपर है? हाँ जी, भैया भी है मेरे बड़े, वो भी करते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि दिल्ली आ जाओ। फिर मैं दिल्ली आया। जो मेरे फ्रेंड है वो मुझे गुरुजी के पास लेके आए थे। ये कब की बात है? ये बात है 2016 की। 2016 में जो है आप मनोज भाई से मिले थे? हाँ जी। मैंने यहाँ पे जिम की है। मैंने बोला गुरुजी कि मुझे बॉडी बनानी है, आगे तक जाना है। फिर मैं यहाँ पे करना लग गया। गुरुजी कह रहे बन जाएगी बॉडी। फिर मेरे साथ थोड़ी सी यहाँ पे बहस वहस हो गई थी, लड़ाई बच गई थी दिल्ली के लड़के के साथ। फिर मैं दोबारा घर पे चला गया था। फिर मैंने सोचा कि कुछ करियर नहीं है, जिम में जाना पड़ेगा दोबारा। कुछ है नहीं था जिम में करियर बन सकता है। मैं दोबारा फिर आ गया, दोबारा बुला लिया फूफा जी ने। फिर मैं गार्ड की ड्यूटी यही करता हूँ। गुरुजी के पास आया, 1 साल हो गया। गुरुजी ने मेरी तैयारी कराई है और मैंने नॉर्थ इंडिया खेला है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया भी खेला आपने? कौन से सन में? ये 2018 में खेला है। 2018 में? कहाँ पे हुआ? सारे कंपटीशन 2019 के ही हैं। 2019 के। अच्छा, 2019 के। हाँ जी। क्या प्लेस आई थी आपकी? मेरी आई थी थर्ड प्लेस। कालका जी में हुआ था competition। अच्छा, बॉडी वेट क्या था आपका जब? मेरा 70 किलो वेट था। अच्छा साहिल, आप ये डाइट जो आप मैनेज कैसे करते हो? 8,000 रुपये में आपको जो है घर पे भी देना है, अपनी डाइट का भी खर्चा निकालना है, तो कैसे कैसे करते हो ये सब? जी। आपकी डाइट क्या है? क्या खाते हो आप सुबह से लेकर रात तक अपनी बॉडी बिल्डिंग को लेके? मैं लेके आता हूँ चावल और मैं दही खाता हूँ। 5 अंडे खा लेता हूँ, वो भी एक टाइम। ये है जी। कभी कभी चिकन खा लेता हूँ, फिश खा लेता हूँ। और फिश भी मैं काफ़ी लेट लेना चाहता हूँ कि ताकि मेरे को सस्ती मिल जाए। अच्छा। हाँ जी। मतलब सस्ती के चक्कर में जो है आप जो है फ़िश जो है बहुत लेट लेने जाते हैं? ऐसे नहीं होते जी। और थोड़ा सा मैं बताऊँ उनके बारे में कुछ? हाँ बिल्कुल। ये साहिल जो है लड़का, बहुत तारीफ़ें काफ़ी लड़का है। ये जितना संघर्ष कर रहा ना, भगवान करे उतना आगे तक जाए। और आप यकीन नहीं करोगे, बीच में अभी मेरे ख्याल 2 महीने हो गए होंगे काम छोड़े हुए। जिसको 2 महीने काम छोड़े हुए, देखो जितना मुझसे होता मैं करता हूँ। और बाकी ये लड़के बेचारे समुदाय भवन में जो शादियाँ होती हैं ना, तो कुछ वहाँ से अपना एडजस्ट करते हैं खाने पीने का। अच्छा, जहाँ ये शादियाँ होती है समुदाय भवन में, वहाँ पे ये दोनों सोते हैं? वहाँ सोते हैं, अपनी डाइट का वहीं मैनेज करते हैं, वहीं पे उसकी गाड़ी की नौकरी भी बजाते हैं ताकि रहने को जगह मिल जाए वहाँ पे। दोनों भाई, इनके बड़े भाई भी ऐसे हैं। अच्छा, वो भी जो है इन्हीं के साथ समुदाय भवन में रहते हैं? हाँ, जैसे वहीं गार्ड की नौकरी भी करते नहीं, हैं? वो नौकरी नहीं करते, वो तो कहीं और जॉब करते हैं। किसी सीए के पास है, उनकी भी 9,000 रुपये सैलरी है। और इसका तो काम छूटा ही हुआ है। वो मुझसे कहते हैं भैया बस मेरे भाई को आगे तक ले जाओ। तो मैं कहता हूँ कहता क्या, सोच क्या, और ये सब करना ही है, इसको आगे लेके जाना। और इसी 2019 में इसने मिस्टर दिल्ली से स्टार्टिंग करी थी। नहीं, नॉर्थ इंडिया। मिस्टर नॉर्थ इंडिया से स्टार्टिंग करी थी। मिस्टर नॉर्थ इंडिया विन मारा है। उसके बाद मिस्टर गाज़ियाबाद विन मारा है। और ओपन इंडिया के अंदर वो ट्रॉफी इसी की रखी हुई है। और अभी लेटेस्ट IBBF का सिल्वर क्लासिक हुआ है, उसमें 3rd प्लेस मारी है। होम थिएटर सेकंड प्लेस मारी है और होम थिएटर मिला है इसे। इसके घर वाले इतने खुश हुए क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार से। इनके गांव के अंदर होम थिएटर भी बहुत बड़ी बात होती है, जिस जगह से बिलोंग करता है। अच्छा। हाँ, तो इसके गांव से फ़ोन आए थे इसके पास कि अब की बारी इसकी सिस्टर की शादी हुई है नेक्स्ट मंथ, तो अपने गुरुजी को लेके आना साथ में। तो हम इसके अगले महीने शायद इसके गांव भी जाएंगे होने के लिए, और जितनी मदद हो सकेगी करेंगे शादी की। देखो, जो बच्चा मजबूर है, जिसके पास जो है पैसे नहीं है अपनी डाइट के लिए, तो मनोज भाई जो है यहाँ उनकी पूरी हेल्प करते हैं। जितना मनोज भाई से बनता है, मनोज भाई जो है पूरी हेल्प करते हैं। अच्छा मनोज भाई, आपके एक स्टूडेंट और बैठी है, आपका नाम क्या है? भावना। भावना।
तो आपका क्या गोल है मनोज भाई के पास? आप क्यों आए, क्या करने आए हो, क्या आपका गोल है, क्या आप इवेंट खेलते हो, ये सारा कुछ बताओ। मैं 2017 में आई थी मनोज जी के पास। मतलब मेरे को ना, मैं मोटी थी बहुत, कितना बॉडी वेट था आपका? 80 था। 80 और अब कितना है? अब तो 60 हो गया है। 60। हाँ जी। 20 किलो कम। हाँ जी। तो बीच मैं में छोड़ भी दिया एक्सरसाइज। तो ब्रेक भी है। तो मैं जहाँ पर ये एक्सरसाइज करवाते थे वहाँ पर मैं मतलब एक्सरसाइज करने जाती थी। तो मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं ये। मतलब हर चीज़ में, मतलब केयरिंग वाले भी हैं। एक केयरिंग होती है कि जैसे कोई, मतलब आजकल आपको पता ही है कि कोई जेंट्स लड़कियों को बहुत कम कराते हैं एक्सरसाइज, और हमारे जो एरिया में है वहाँ तो अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। बट अच्छा, कौन सा एरिया आपका? अशोकनगर पड़ता है ये। तो यहाँ पर मतलब बहुत केयरिंग है। मतलब हम एक्सरसाइज करते थे तो जो जहाँ पर ये एक्सरसाइज करवाते थे वो मुझे भी मना करते थे कि इन्हें एक्सरसाइज मत कराओ, क्योंकि मुझे आदत है जिस चीज़ को मैं करती हूँ ना उस चीज़ को मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो ये मुझसे बोलते हैं कि इतना वेट मारना है, 30 मारना है ना, तो मैं 50 मारती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ उस चीज़ को। तो मैंने बहुत मेहनत करी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मतलब सब कुछ, बहुत ट्रैवलिंग करी कि मतलब अपनी पढ़ाई वगैरह पे भी ध्यान देना है। और मतलब घर वाले हैं कि तू तो मोटी हो रही है, कुछ कर ले, खाते हैं ये घर वाले तो बोलते ही है। तो फिर मैंने बोला कि चलो, फिर मैंने इनसे बात वगैरह की। इनके घर वालों को भी बुलाया था, उनसे बात करी थी, हाँ समझाया मैंने कि लड़की कर सकती है तो मोटिवेट करो इसे। वो करे यार इसकी शादी करेंगे। मैंने कि भाई साहब शादी तो कर ही दोगे, उस लड़की में गर्स दे दो जो कुछ कर नहीं सकती भाई, है। सही बात है, जो बच्चा कर सकता है उसके करवाओ। कर सकती है। डाइट लगा रही है, स्टार्टिंग में 80 किलो मार रही है। लड़कियों में तो 150 किलो 125 किलो बहुत होता है। पहले दिन ही 80 किलो की डेड लिफ्ट? नहीं पहले दिन नहीं, मतलब है एक महीने भर की प्रैक्टिस है ये। अच्छा, एक महीने में 80 किलो? एक महीने में 80 नहीं, ये भी बहुत अच्छी है, उसमें अच्छी आप लिफ्ट है ये भी। यकीन नहीं करोगे, डाइट बिल्कुल नहीं है इनकी। जो लड़के डाइट खाते हैं वही डाइट चल रही है इनकी, सूखी उबली हुई डाइट, क्योंकि वेट लूज़ भी करना है, 60 किलो में ही खिलाना है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी भाई करना। ये काम तो जो है बिल्कुल एंटी है एक दूसरे के। एक तो पावर लिफ्टिंग और वेट लॉस भी, तो इसमें तो लिफ्ट घटेगी, और फिर भी जो है ये 80 किलो की लिफ्ट जो है लगा रही है, भी बहुत अच्छी लिफ्ट है ये तो। ऊपर जाएगी अभी तो, और प्रैक्टिस भगवान ने चाहा तो। इस लड़की बहुत मेहनती है, ऊपर जाएगी अभी तो, काफ़ी करना है इसे। खिलाना 60 के अंदर ही है, इससे ऊपर नहीं खिलाना वेट। अच्छा, आपका जो है मेन जो गोल है वो पावर लिफ्टिंग करना है। हाँ। और नहीं, आप जो है अपनी डाइट, क्या क्या डाइट लेते हो आप सुबह से लेकर रात तक? मैं दूध वगैरह और चावल वगैरह ही खाती हूँ, मतलब रोटी वगैरह ना, कुछ फास्ट रोटी बंद है काफ़ी टाइम से। फ्रूट्स वगैरह कभी, या चिकन वगैरह खा लिया, तो बस अंडे वगैरह। अंडे वगैरह, हाँ जी, बस यही सब लेती हूँ। अच्छा, आप जो है पावर लिफ्टिंग में कहाँ तक जाना चाहते हो? कोई गोल कुछ सेट किया है कि मुझे ओलंपिया तक खेलना है, नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करना है, ऐसा कुछ? हाँ, नेशनल तो खेलेंगे ही सर। कितने साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते करते? मेरे को तो हो गए 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल आपको हो चुके हैं। हाँ जी। तो मनोज भाई, आप जो है अपने स्टूडेंट्स को क्या डाइट बताते हो, जो आपके बॉडी बिल्डर्स स्टूडेंट्स हैं? कुछ हमारे व्यूवर्स को बताओ कि कम पैसों में भी बॉडी बिल्डिंग की जा सकती है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का ना मेरा एक ही मकसद है कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, साहिल जैसे, अर्जुन जैसे, जो अपनी डाइट को मैनेज नहीं कर पाते, वो क्या खाएं सुबह से लेकर रात तक, बिफ़ोर वर्कआउट क्या लेना, आफ्टर वर्कआउट क्या लेना। तो ये सारी जो सस्ती डाइट है वो हमारे जो है व्यूवर्स को आप शेयर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे मोदी जी का एक था कि घर घर मोदी हर हर मोदी, वैसे मैं भी अपना मेरा एक सपना है घर घर ट्रॉफ़ी और घर घर ट्रॉफ़ी। मैं सबको चैंपियन बनाना चाहता हूँ, और सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ सप्लीमेंट से जितनी दूरी बना कर रखो उतना ही बेस्ट है आपके लिए। भाई मैं आपकी एक बात काटूंगा, एक क्वेश्चन याद आ गया मेरे। अच्छा भाई, शॉर्टकट जो आजकल बच्चे लेना चाहते हैं, जिम में घुसेंगे बाद में, पहले जो है उनको स्टीरॉयड चाहिए, 6 महीने में मुझे जो है मिस्टर दिल्ली बना दो, मिस्टर इंडिया बना दो। स्टीरॉयड के बारे में आपका क्या कहना है? स्टेरॉइड देखो ऐसा होता है, स्टेरॉइड भी लिए जाते हैं तरीके से। जब बंदा मैच्योर है, जब उसकी बॉडी बिल्कुल लीन पीक पे चल रही होती है, उसे तब जरूरत होती है, वो भी उस बच्चे को जो कम से कम 2 साल कंप्लीट कर चुका हो। बाकी नॉर्मली तो बॉडी, अगर कोचिस अच्छा ध्यान दें, अच्छी डाइट दें,
और प्रॉपर उस लड़के का ध्यान दें। ये नहीं कि जिम पे ही, जिम के बाद भी वो क्या करता है क्या नहीं करता, इसकी भी कोच की जिम्मेदारी बनती है कि वो ध्यान रखे अपने बच्चे से, और बच्चे का भी ध्यान, और बच्चे का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपने बारे में खुल के बात करे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है गुरुजी, मैं इस तरीके से डाइट को फॉलो नहीं कर सकता। तो इसका जैसे कई बच्चे होते हैं जिम के अंदर कि गुरुजी हम जॉब भी करते हैं और हम पानी नहीं छोड़ सकते, तो उसका कुछ अल्टरनेट बताओ। तो उसको बताना है कोच को, इस तरीके से बेटे ये लेना, इस तरीके से ये लेना है। दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, केवल मेहनत, अच्छी डाइट और कुछ नहीं। भाई ये जो सप्लीमेंट और स्टीरॉयड है, इसका भी एक लेवल है, कब स्टार्ट करना है? तो बच्चे क्या करते हैं, जिम में घुसते के साथ ही पहले सप्लीमेंट चाहिए, पहले स्टीरॉयड चाहिए, 6 पैक चाहिए, 2 महीने में 6 पैक। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? भैया ये जितने कहते हैं ना कि 2 महीने और 3 महीने में मैंने बॉडी बना देनी है, बनवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ऐसे फेक बंदों से दूर रहें। ऐसा कुछ नहीं है, 3 महीने में कोई भी बंदा वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन सकता। हर बंदे को साल भर कम से कम अपने आप को समझने में ही लग जाता है। वेट की मूवमेंट किस तरीके से मारनी है, अपनी डाइट को फॉलो करना है, किस तरीके से खाना है, किस टाइम पे खानी है, कितनी डाइट से कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना है, कितना कार्बो लोड करना है, इस चीज़ की जानकारी में बंदे को साल भर निकल जाता है। लेकिन आजकल का बच्चा क्या है, गुस्से के साथ ही बोलता है गुरुजी अर्जुन भाई की बॉडी की जैसी मेरी बॉडी बन जाएगी, कितना खर्चा लगेगा। हम तो साफ कहते हैं बेटा मेहनत कर लो, आप अगर पुशअप मार सकते हो, पुशअप और चिनअप और बॉडी अगर लगा सकते हो पर डे 10-10 सेट, तो नेचुरल बॉडी बनवा के दे सकता हूँ मैं, और मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का, मैं दावा करता हूँ मनोज श्रीवास्तव इस चीज़ का। देखो व्यूअर्स, भाई की जिम में आके जो है हमने बहुत कुछ सीखा है, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत मोटिवेट हुए होंगे। मैं जो है भाई का जो है जिम का एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है भाई का एड्रेस देख लेना, कहाँ भाई का जिम है। भाई नाम क्या है जिम का? मेरे जिम का नाम है क्लब 89 यूनिसेक्स फिटनेस फोर्स जिम। क्लब 89 भाई का जिम का नाम है, शाहदरा में है। कहाँ? ये सुभाष नगर। ये शाहदरा के अंदर एक अशोक नगर जगह है, नंद नगरी का अपोजिट, बिल्कुल नंद नगरी के साथ में अटैच है, और उस वहीं पे जिम है ये, गली मैं नंबर भाई 2 का के अंदर। फ़ोन नंबर और एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, बाय। सबको नए साल की मुबारक हो।